दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीखुंदे में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ऐसे योद्धा के बारे में जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाला हूं पेशवा बाजीराव के इतिहास के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहे कहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को एक भट्ट परिवार में पिता बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई के घर में हुआ था। उनके पिताजी छत्रपति साहू के प्रथम पेशवा थे। बाजीराव का एक छोटा भाई भी था, चिमाजी अप्पा। जी हाँ दोस्तों, बाजीराव अपने पिताजी के साथ हमेशा सैन्य अभियानों में जाया करते थे। आपको बताता चलूं कि सन 1720 में उनके पिता विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद बाजीराव को 20 साल की आयु में पेशवा के पद पर नियोजित किया गया। बाजीराव ने हिंदू पातशाही का प्रचार एक आदर्श बनकर किया। बाजीराव का इरादा था मराठा ध्वज को दिल्ली की दीवारों में लहराते हुए देखना और मुगल साम्राज्य को हटाकर एक हिंदू पातशाही का निर्माण करना। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि पेशवा के पद में बाजीराव का कार्य। तो दोस्तों, बाजीराव के पेशवा पद पर आते ही छत्रपति साहू नाम मात्र के ही शासक बन गए और खासकर सतारा स्थित उनके आवास तक ही सीमित रह गए। मराठा साम्राज्य को उनके नाम पर तो चल रहा था, पर असली ताकत पेशवा बाजीराव के हाथ में था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बाजीराव के पद पर आने के बाद मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह ने मराठों को शिवाजी की मृत्यु के बाद प्रदेशों के अधीनता को याद दिलाया। सन 1719 में मुगलों ने यह भी याद दिलाया कि डेक्कन के 6 प्रांतों से कर वसूलने का मराठों का अधिकार क्या है। बाजीराव पेशवा को इस बात का विश्वास था कि मुगल साम्राज्य का पतन होते जा रहा है, इसलिए वो उत्तर भारत में अपने चालाकी से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। यह सोचकर पेशवा ने हड़ताल शुरू कर दी। आपको बताना चाहूंगा कि पेशवा पद पर कुछ कड़ी मुश्किलों का सामना। तो दोस्तों, बाजीराव ने बहुत ही छोटी उम्र में पेशवा पद ग्रहण किया था, जिसकी वजह से उन्हें कई प्रकार के मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जैसे छोटी उम्र में पेशवा बनने के कारण कुछ वरिष्ठ अधिकारियों जैसे नारो राम मंत्री अनंत राम सुमंत और श्रीपद राव प्रतिनिधि के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी। निजाम उल मुल्क असफ जहे प्रथम मुगल साम्राज्य का वाइसराय था। उसने डेक्कन में नया राज्य निर्माण किया और मराठाओं को कर वसूलने के अधिकार के लिए चुनौती दिया। बहुत जल्द मराठाओं ने मालवा और गुजरात में भी प्रदेशों को प्राप्त किया। मराठा साम्राज्य के कुछ राज्यों में पेशवा का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि जंजीर का किला। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि निजाम उल मुल्क असफ जहे प्रथम के खिलाफ अभियान। तो दोस्तों, पेशवा बाजीराव 4 जनवरी 1721 में निजाम उल मुल्क असफ जहे प्रथम से मिले और अपने विवादों को एक समझौते के तौर पर सुलझाया, पर तब भी निजाम नहीं माना और मराठाओं के अधिकार के खिलाफ डेक्कन से कर वसूलने लगा। सन 1722 में निजाम को मुगल शासन का वजीर बना दिया गया, परंतु सन 1723 में सम्राट मोहम्मद शाह ने निजाम को डेक्कन से अवध भेज दिया। निजाम ने वजीर का पद छोड़ दिया और वो दोबारा डेक्कन चला गया। सन 1725 में निजाम ने मराठा कर अधिकारियों को खदेड़ने का प्रयास किया और वह इस प्रयास में सफल हुआ। आइए आपको बताता चलूं कि 27 अगस्त सन 1727 में बाजीराव ने निजाम के खिलाफ मोर्चा शुरू किया। पेशवा बाजीराव ने निजाम के कई राज्यों में कब्जा कर लिया, जैसे जलना, बुरहानपुर और खानदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं पलखेद की लड़ाई। तो दोस्तों, 28 फरवरी सन 1728 में बाजीराव और निजाम की हार हुई। एक युद्ध पर मजबूरन शांति बनाए रखने के लिए दबाव डाला गया। उसके बाद से वह सुधर गया। इसी के साथ आपको बताता चलो कि मालवा का अभियान। तो दोस्तों, बाजीराव ने सन 1723 में दक्षिण मालवा की एक और अभियान शुरू किया, जिसमें मराठा के प्रमुख राणोजी शिंदे, मल्हार राव होलकर, उदाजी राव पवार, तुकोजी राव पवार और जीवाजी राव पवार ने सफलतापूर्वक चौथ इकट्ठा किया।
इसी के तहत दोस्तों बताना चाहूंगा अमझेरा का युद्ध। तो दोस्तों अक्टूबर 1728 में बाजीराव ने एक विशाल सेना अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पा के नेतृत्व में भेजा, जिसके कुछ प्रमुख थे शिंदे, होलकर और पवार। जी हाँ दोस्तों, 29 नवंबर 1728 को चिमनाजी की सेना ने मुगलों को अमझेरा में हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि बुंदेलखंड का अभियान। तो दोस्तों बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिसके कारण दिसंबर 1728 में मुगलों ने मोहम्मद खान बंगस के नेतृत्व में बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया और महाराजा के परिवार के लोगों को बंधक बना दिया। छत्रसाल राजा के बार बार बाजीराव से मदद मांगने पर मार्च सन 1729 को पेशवा बाजीराव ने उत्तर दिया कि और सौंपा और अपनी बेटी मस्तानी और बाजीराव का विवाह भी करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलो कि दिल्ली की ओर अभियान। जी हाँ दोस्तों, 12 मार्च सन 1736 में बाजीराव पेशवा ने पुणे से दिल्ली की ओर कूच किया, जिसके फलस्वरूप मुगल शहंशाह सादत खान को उनकी कूच को रोकने को कहा। जी हाँ दोस्तों, सादत खान ने 1.5 लाख की सेना के साथ उन पर आक्रमण कर उन्हें हरा दिया, परंतु 28 मार्च 1737 को मराठाओं ने दिल्ली की लड़ाई में अभियान जीत लिया। दोस्तों इसी के तहत आपको बताता चलूं निजी जीवन। तो दोस्तों पेशवा बाजीराव की पहली पत्नी का नाम काशीबाई था, जिसके 3 पुत्र थे, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव, जिसकी बचपन में भी मृत्यु हो गई। दोस्तों पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी का नाम मस्तानी, जो छत्रसाल के राजा की बेटी थी। बाजीराव उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनके लिए पुणे के पास एक महल भी बाजीराव ने बनवाया, जिसका नाम उन्होंने मस्तानी महल रखा। सन 1734 में बाजीराव और मस्तानी का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णा राव रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं पेशवा बाजीराव की मृत्यु। तो दोस्तों कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा की मृत्यु 28 अप्रैल सन 1740 को 39 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उस समय वो इंदौर के पास खरगोन शहर में रुके हुए थे। तो दोस्तों ये थी पेशवा बाजीराव के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको कैसे लगी जानकारी और ये स्टोरी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।